तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हम जो हमारी पहली इकाई है और उसमें के जो पाठ है, पूरक पठन है, कविताएं हैं, उसके बारे में आंचलिक कहानियां है, एकांकी है, इनके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि पिछली बार हमने जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो हमारा 10वां पूरक पठन था, ठेस नामक जो पूरक पठन है, उसके बारे में हमने सविस्तर रूप से अध्ययन किया था। और आज हम जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो हमारा 11वां जो पाठ है या फिर जो गीत है, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं और उसका नाम है 11 कृषक गान। कृषक गान, कृषक मतलब क्या? किसान। गान का मतलब क्या होता है? गीत। कृषक गीत, कृषक मतलब किसान, गान मतलब गीत। जैसे कि आप सभी को मालूम है, यह जो कृषक गान गीत है, यह आपका स्वयं अध्ययन का पाठ है। फिर भी हम इसके बारे में यहाँ पर सविस्तर रूप से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस पर जो भी सवाल है वह सवाल आपको इम्तिहान में नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ जो व्याकरण का कुछ भाग है, वह भाग इतना ही इम्तिहान में आपको सवाल पूछे जाएंगे। फिर भी हम यह जो कृषक गान जो गीत है, इसके बारे में यहाँ पर सविस्तर रूप से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। गीतकार कौन है? दिनेश भारद्वाज गीतकार है। तो यह जो प्रस्तुत गीत है और इस प्रस्तुत गीत में गीतकार दिनेश भारद्वाज एक कृषक का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, यह जो प्रस्तुत गीत है कृषक गान, और इस गीत के जो गीतकार है दिनेश भारद्वाज एक कृषक का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से। कृषक मतलब किसान, जो कि आप सभी को मालूम है, किसान जो कि संपूर्ण संसार का अन्नदाता है, स्वयं अभावों में जीता है। मतलब जो किसान है वह किसान जो कि संपूर्ण संसार का क्या है? अन्नदाता है और स्वयं अभावों में जीता है, पर किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता। वह स्वयं मतलब जो किसान है वह किसान खुद अभावों में जीता है, पर किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता। कभी समाज में उसका सम्मान पूर्ववत स्थापित करना चाहते हैं। मतलब यह जो कृषक गान गीत है, इस गीत के माध्यम से कभी समाज में उसका मतलब किसान का सम्मान पूर्ववत स्थापित करना चाहते हैं। और यही आज हमें कृषक गान जो गीत है, इस गीत के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज हम कृषक गान जो गीत है दिनेश भारद्वाज का, यह कृषक गान नामक जो गीत है और इस गीत के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कृषक गान के जो गीतकार है दिनेश भारद्वाज का यहाँ पर परिचय देखेंगे, और परिचय देखने के बाद पद्य संबंधी और पद्य संबंधी में के बारे में जानकारी लेने के बाद फिर हम यह जो कृषक गान नामक जो गीत है और इस गीत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपका पन्ना नंबर 49 है। यहाँ पर कृषक गान नामक गीत दिया हुआ है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर दिनेश भारद्वाज जी का परिचय दिया हुआ है, आपको आपकी किताब में देखना है। दिनेश भारद्वाज परिचय यहाँ पर उनका दिया हुआ है। दिनेश भारद्वाज जी का परिचय, उनका जन्म 1900 क्या कहेंगे हम 43, उनका जन्म मतलब दिनेश भारद्वाज जी का जन्म 1943 मुरैना मध्य प्रदेश में उनका 1943 में क्या हुआ है? जन्म हुआ है। उनका परिचय यहाँ पर दिया हुआ है दिनेश भारद्वाज जी का। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। जो कि गीतकार है दिनेश भारद्वाज की जितनी भी रचनाएं हैं, वह रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। मतलब दिनेश भारद्वाज जी की जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की
सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। मतलब दिनेश भारद्वाज जी की जो रचनाएं हैं उस रचनाओं में मतलब कहानियाँ, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। तो यह यहाँ पर छोटा सा दिनेश भारद्वाज जी का क्या दिया हुआ था, परिचय दिया हुआ था, जो कि हमने अब देखा। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, मतलब किनकी, दिनेश भारद्वाज की प्रमुख कृतियाँ। जन्म और जिंदगी, प्रमुख कृतियाँ उनकी जन्म और जिंदगी, तृष्णा और तृप्ति तक, यह क्या है, कविता संग्रह है। एकात्म, दोहा संग्रह आदि, यह दिनेश भारद्वाज जी की क्या है, प्रमुख कृतियाँ है। जो कि आज हम कृषक गान नामक जो गीत है, इस गीत के बारे में जो कि हम अध्ययन करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। देखो बच्चों, यहाँ पर किसान का फोटो, किसान किस तरह से खेती करता है, कृषक किस तरह से खेती करता है, इसका यहाँ पर कुछ छायाचित्रें भी दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम पद्य संबंधी में जानकारी लेंगे। देखो किताब में पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। यह तो हमने शुरुआत में ही हमने देखा कि यह जो प्रस्तुत गीत है, कौन सा, कृषक गान, यह कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। मतलब इस गीत के माध्यम से कवि क्या करना चाहते हैं कि अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए, जो कृषक है मतलब जो किसान है, और उस किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए गीतकार उसका महत्व मतलब किसका, किसान का महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। मतलब यह जो कृषक गान नामक जो गीत है, इस गीत के माध्यम से गीतकार दिनेश भारद्वाज जी पुनः किसान और कृषक का महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। और यही आज हमें इस गीत के माध्यम से देखना है। तो यही हमें यह जो गीत है कृषक गान दिनेश भारद्वाज जी का, इसके माध्यम से हमें आज जानकारी लेनी है, अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको आपकी किताब में देखना है, मैं यह जो कृषक गान नामक जो गीत है दिनेश भारद्वाज जी का, इस गीत का मैं प्रकट वाचन करके सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ, और सुनाने के बाद इसके बारे में हम अध्ययन रूप से जानकारी लेंगे। तो बच्चों चलो, आपको आपकी जो किताब है, आपकी किताब में आपको देखना है, क्योंकि मैं अब कृषक गान नामक जो गीत है, इस गीत का मुख्य प्रकट वाचन करने जा रहा हूं, और आपको आपकी किताब में देखना है। तो चलो बच्चों, आपको किताब में देखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर पहली पंक्ति दी हुई है। देखो, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। तीसरी पंक्ति देखो बच्चों, यहाँ पर आपको आपकी किताब में देखना है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। क्षीण नीच बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो,
उसरों को खून से नीच उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कण कण उसी के नीड का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लो। गीतों का अवतार गीत संग्रह से लिया गया यह गीत है कृषक का गान। तो इस तरह से आज बच्चों मैंने अब यह जो कृषक गान नामक जो गीत है दिनेश भारद्वाज जी का, इस कृषक गान का मैंने आपको प्रकट वाचन करके यहाँ पर सुनाया हूँ और मुझे लगता है आपको भी यह समझ में आ गया होगा। आ गया आपको समझ में बच्चों? अगर समझ में आ गया हो तो हम जो हमारा अगला पाठ है या फिर कविता है या फिर पूरक पठन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? बताना है। तो चलो बच्चों, अब हम जो कि हर एक पंक्ति की जो एक एक लाइन है उसके बारे में सविस्तर रूप से अब अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, अब आपको आपकी जो किताब है और इस किताब में आपको देखना है कृषक गान मतलब किसान का गीत दिनेश भारद्वाज जी का यह गीत है कृषक गान। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमने शुरुआत में भी देखा कि इस गीत के माध्यम से गीतकार दिनेश भारद्वाज जी हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और यही हम इस कृषक गान जो गीत है इस गीत के माध्यम से हम यहाँ पर अध्ययन या फिर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, आपको आपकी किताब में देखना है। देखो यहाँ पर पहली पंक्ति मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर एक एक लाइन के बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। तो यह जो पहली पंक्ति है और इस पहली पंक्ति की जो पहली लाइन है, इसमें गीत का दिनेश भारद्वाज जी हमें क्या बताना चाहते हैं और यही हम अब इस पंक्ति के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का मतलब संतुष्टि, जैसे कि अंग्रेजी में हम कहेंगे सेटिस्फैक्शन। संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, या फिर मराठी में हम कहेंगे क्या कहेंगे? समाधान हम कहेंगे। तो हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, मतलब इस लाइन के माध्यम से गीतकार दिनेश भारद्वाज जी हमें क्या कहना चाहते हैं कि कृषक मतलब किसान के अभावों की कोई सीमा नहीं होती। मतलब जो किसान है और इस किसान के अभावों की कोई सीमा नहीं है, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। किंतु उसके पास क्या है? संतोष रूपी धन है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इस पहली लाइन के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, मतलब किसान के अभावों की कोई सीमा नहीं होती, परंतु उसके पास संतुष्टि रूपी धन है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन क्या कर रहा है? व्यतीत कर रहा है। तो यह जो पहली लाइन है और इस पहली लाइन का मतलब अर्थ आपको समझ में आया? तो चलो अब हम अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। जगत में मधुमास का मतलब क्या होता है? वसंत ऋतु, ऐसा उसका मतलब होता है। वसंत ऋतु
पतझड़ मतलब वही, पतझड़ वसंत, पतझड़ मतलब एटोमन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पतझड़ मतलब एटोमेन। आपको इसका मतलब ढूंढना है। पतझड़ मतलब एटोमन, AUTUMN, एटोमन, अटोमन पतझड़। जगत में मधुमास, मधुमास मतलब वसंत ऋतु, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है, पतझड़ रहा है। तो यह जो पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति की जो दूसरी लाइन है, इसके माध्यम से कवि हमें क्या बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। देखो बच्चों कि पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कैसा भी वसंत ऋतु आए, कैसा भी वसंत ऋतु आए, कृषक किसान के जीवन में सदैव क्या रहता है, पतझड़ ही रहता है। देखो बच्चों यहाँ पर कि पूरे संसार में कैसा भी वसंत ऋतु आए, कृषक के जीवन में सदैव सदा ही पतझड़ ही रहता है, सदा ही पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु कृषक किसान के भाग्य में अभाव ही अभाव है। किंतु जो किसान है और उस किसान के भाग्य में अभाव ही अभाव रहता है कि जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। तो इस लाइन के माध्यम से कवि गीतकार दिनेश भारद्वाज जी हमें बताना चाहते हैं कि पूरे संसार में कैसा भी वसंत ऋतु आए, अपना जीवन मतलब पूरे संसार में कैसा भी वसंत ऋतु आए, कृषक किसान के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु किसान के भाग्य में अभाव ही अभाव होता है, अभाव ही अभाव रहता है। ऐसा इस पहली पंक्ति की जो दूसरी लाइन है, इस दूसरी लाइन के माध्यम से कवि गीतकार हमें कहना चाहते हैं। तीसरी लाइन देखो, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। दीनता, दीनता का मतलब क्या होता है, विनय, विनम्रता, ऐसा भी उसका मतलब होता है, या फिर दीन का मतलब एक गरीब, ऐसा भी मतलब होता है। दीन का मतलब गरीब, और दीनता का एक मतलब ऐसा भी होता है विनयता, विनम्रता। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे मतलब किसान किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। किसान को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। दीन मतलब गरीबी, दीनहीन दशा पर भी क्या है, नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ, मैं कृषक का गीत गाना चाहता हूँ। ऐसा पहली पंक्ति में गीतकार दिनेश भारद्वाज जी हमें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तीसरी लाइन है इसमें हमें क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे मतलब किसान को किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। किसान को अपनी दीनहीन दशा पर क्या है, नाज है, अभिमान है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। ऐसा पहली पंक्ति में हमें गीतकार दिनेश भारद्वाज जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, अब हम जो हमारी दूसरी पंक्ति है कृषक गान, यह जो गीत है और इस गीत की जो दूसरी पंक्ति है और उस दूसरी पंक्ति के बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे। तो जो पहली हमारी पंक्ति है वह पंक्ति आपको समझ में आई, अच्छी तरह से आपको समझ में आई। अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हो। तो दूसरी पंक्ति यहाँ पर देखो बच्चों, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान
कर लूँ। तो दूसरी पंक्ति यहाँ पर, दूसरी पंक्ति में गीतकार दिनेश भारद्वाज जी हमें बताना चाहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर चूस कर श्रम रक्त जिसका, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाए। चूस कर मतलब खींचना, चूसना, ऐसा उसका मतलब होता है। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाए। तो पहली जो लाइन है दूसरी पंक्ति की, इसमें कवि गीतकार दिनेश भारद्वाज जी हमें बताना चाहते हैं कि कृषक किसान दिन रात खेतों में काम करता है, अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है और संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है। मधुरस मतलब जीवन रस प्रदान करता है। तो चूस कर श्रम मतलब मेहनत, रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया। किसान दिन रात खेतों में क्या करता है, काम करता है, अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है और संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है। तो दूसरी पंक्ति की पहली लाइन आपको समझ में आई। दूसरी लाइन देखो पहली पंक्ति की, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। सृजक ने भी धूप छाया। सृजक का मतलब क्या होता है? सृजक का मतलब रचना करने वाला, सर्जक, रचना करने वाला। सृजक का मतलब क्या होता है? रचना करने वाला या फिर सर्जक, सर्जक भी कहा जाता है। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। तो दूसरी पंक्ति की दूसरी लाइन में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है। एक सी जिनको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, कि ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है। धूप छाया दोनों एक सी है, ऐसा यहाँ पर बताना चाहते हैं। मतलब जो ईश्वर है, भगवान है, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में मतलब इस सृष्टि में, इस दुनिया में उसके लिए धूप छाया दोनों क्या है? एक सी है। धूप छाया दोनों एक सी है। उसके लिए मतलब किसके लिए? किसान के लिए। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूँ। मनुजता का मतलब क्या होता है? मनुष्यता। और आवाहन मतलब क्या? पुकारना, ऐसा उसका मतलब होता है। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। कि मौसम में कैसा भी बदलाव आए, किसान की स्थिति नहीं बदलती। मैं मानवता के साथ उसका आवाहन करना चाहता हूँ, मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। ऐसा यह जो गीत है कृषक गान, इस कृषक गान की जो दूसरी पंक्ति है, और इस दूसरी पंक्ति के माध्यम से हमें यहाँ पर गीतकार दिनेश भारद्वाज जी बताना चाहते हैं कि मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति नहीं बदलती। मैं मानवता के साथ उसका आवाहन करना चाहता हूँ, मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। ऐसा इस दूसरी पंक्ति के माध्यम से कवि गीतकार दिनेश भारद्वाज जी हमें बताना चाहते हैं। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं बच्चों, जो कि हमने जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो हमारा 11 जो गीत है कृषक गान, गीतकार दिनेश भारद्वाज जी का, यह स्वयं अध्ययन का गीत है। फिर भी इसके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन कर रहे हैं, सविस्तर रूप से जानकारी ले रहे हैं। कृषक गान यह जो गीत है, और इस गीत के जो पहली 2 पंक्तियां हैं, और इस 2 पंक्तियों के बारे में हमने आज सविस्तर रूप से अध्ययन किया है। जो बची हुई जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के बारे में हम अगली बार सविस्तर रूप से जानकारी लेंगे। जो आज हम जो 2 पंक्तियों के बारे में सविस्तर रूप से अध्ययन किया है,
और इनके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।